हेलो डियर बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारा अगला पाठ, जो कि है बच्चों पाठ 11, यातायात के साधन यानी कि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो बच्चों मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हमें किस लिए काम आते हैं? जब हमें एक स्थान से दूसरे स्थान जाना हो, कम समय में और कम श्रम में पहुंचने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं बच्चों? मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का यूज करते हैं। तो हम आसपास में देखते हैं कि कितने सारे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होते हैं। कार, ट्रक, स्कूटर, है ना, बैलगाड़ी या फिर एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर और वाटर में स्टीमर्स होते हैं। ये सब क्या है बच्चों? ये यातायात के ही तो साधन है ना। तो बच्चों देखिए, यहाँ पर परिचय दिया हुआ है। लोगों तथा वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है, जिसे यातायात के साधन कहते हैं। तो ना ही बच्चों सिर्फ लोगों को, बल्कि साधन सामान को भी एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए हमें यातायात के साधन की आवश्यकता होती है। ठीक है, उस माध्यम को क्या कहेंगे? यातायात के साधन। तो बच्चों देखिए, हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना होता है ना, और हमें सामान को भी एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना होता है। पैदल यात्रा करना या पैदल सामान ले जाना बहुत कठिन होता है। इसमें अत्यधिक समय और श्रम लगता है ना। अत्यधिक समय यानी कि टाइम लगता है और श्रम यानी कि मेहनत लगती है। यात्रा करने तथा सामान ढोने के लिए हम जिन साधनों का प्रयोग करते हैं उन्हें यातायात के साधन कहते हैं। तो बच्चों यात्रा करने के लिए तथा सामान ढोने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है? हमें यातायात के साधन की आवश्यकता पड़ती है। तो बच्चों यहाँ हम पढ़ने वाले हैं यातायात के साधन 3 प्रकार के होते हैं। तो यातायात सबसे पहले होता है बच्चों 3 प्रकार में से सड़क यातायात यानी कि रोड ट्रांसपोर्ट। ठीक है बच्चों, अब देखिए रोड ट्रांसपोर्ट, रोड पर चलने वाले जितने भी यातायात होते हैं उन्हें क्या कहेंगे? रोड ट्रांसपोर्ट कहते हैं। जैसे कि बच्चों गांव में बैलगाड़ी होती है, घोड़ा गाड़ी होती है, साइकिल, ट्रैक्टर, ये सब क्या है बच्चों? ये सब गांव में चलने वाले यातायात के साधन होते हैं जो हमें देखने को मिलते हैं। देखिए बैलगाड़ी आप गांव में देख सकते हैं, घोड़ा गाड़ी गांव में देख सकते हैं, साइकिल तो आपके पास अभी भी है, चाहे शहर में हो चाहे गांव में हो, ट्रैक्टर भी हम दोनों जगह देख सकते हैं। तो बच्चों ये सारे के सारे साधन किस पर चलते हैं? रोड पे चलते हैं, इसीलिए क्या है? रोड ट्रांसपोर्ट हो गए। फिर बच्चों देखिए शहरों में स्कूटर, कार, बस, जीप आदि होते हैं ना। तो शहर में बच्चों स्कूटर, कार, बस और जीप जो है ये क्या है? हम शहर में हमें देखने को मिलती हैं और ये रोड ट्रांसपोर्ट के साधन है। अब बच्चों देखिए कि जब लंबी दूरी की यात्रा करने तथा सामान ढोने के लिए रेलगाड़ी का प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों जब आपको बहुत लंबी दूरी तय करनी हो रोड के थ्रू, तो हम किसका यूज करते हैं? हम कौन से मीडियम का इस्तेमाल करते हैं? रेलगाड़ी का इस्तेमाल करते हैं। चाहे आपको सामान ढोना हो या फिर आपको खुद जाना हो। रेलगाड़ी लोहे की पटरियों पर चलती है। रेलगाड़ी किस पर चलती है बच्चों? लोहे की पटरियों पर चलती है, जिसे रेलवे ट्रैक कहते हैं। इससे यात्रा करना तथा सामान ढोना सस्ता होता है। ठीक है, मतलब ज्यादा महंगा नहीं होता, सस्ता ही होता है। सब लोग रेलगाड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बच्चों अगला आता है वाटर ट्रांसपोर्टेशन यानी कि जल यातायात। अच्छा, क्या कभी आप जल यातायात में बैठे हैं? क्या आप कभी स्टीमर या जहाज में बैठे हैं? तो अगर नहीं बैठे हैं तो कभी जब मौका मिले तो जरूर बैठिएगा। तो ये जो होते हैं बच्चों, ये वाटर ट्रांसपोर्टेशन के साधन होते हैं। जल में यात्रा करने के लिए नावों, स्टीमरों, जहाजों आदि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जब आपको जल से यात्रा करनी हो तो आप किसका इस्तेमाल करते हैं? नावों, स्टीमरों और जहाजों का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है बच्चों, और फिर आता है एयर ट्रांसपोर्टेशन यानी कि वायु यातायात। ठीक है, जब जो यातायात के साधन हवा में उड़ते हैं यानी कि वायु में, तो उन्हें क्या कहते हैं बच्चों? वायु यातायात यानी कि एयर ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। वायु में यात्रा करने के लिए हेलीकॉप्टर, हवाई जहाजों आदि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है बच्चों, हवाई जहाज सबसे तेज गति से चलने वाला यातायात का साधन है। तो बच्चों ये जो हवाई जहाज है ये सबसे तेज चलने वाला यातायात का साधन है। ठीक है, जो बहुत लंबी लंबी दूरियां कम समय में तय करने में हमारी मदद करता है। और एरोप्लेन का हम इस्तेमाल करते हैं
हैं जब हमें एक देश से दूसरे देश भी जाना होता है। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है आपको ये पाठ बहुत अच्छे से समझ आया होगा। तो आइए दोहराते हैं इस पाठ में आए कुछ बिंदुओं को। पैदल यात्रा करना या पैदल सामान ले जाना बहुत कठिन होता है। गाँव में बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, साइकिल, ट्रैक्टर आदि होते हैं। रेलगाड़ी लोहे की पटरियों पर चलती है और हवाई जहाज सबसे तेज चलने वाला यातायात का साधन है। तो बच्चों यहाँ ये पाठ समाप्त होता है। आशा है आपने इस पाठ से बहुत कुछ सीखा होगा। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पाठ के साथ। तब तक बच्चों ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।